गोदी मीडिया के एंकर जो हैं अब आईटी सेल के जो आरोप लगते हैं कि 2 रुपए के ट्रोल होते हैं आईटी सेल में, अब गोदी मीडिया के एंकर वही काम कर रहे हैं। तो उनसे आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि अदानी पर जो फ्रॉड के आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर वो सरकार से सवाल जो कहा वो सबूत दीजिए। 8 साल पहले जब काला धन को लेकर आप आरोप लगा रहे थे तो क्या सबूत दे रहे थे? अब तो सरकार में रहते हुए 8 साल हो गए, तो अब सबूत दे दीजिए। तब जब आपने कहा कि लोगों के खाते में इतने लाख पैसे आ जाएंगे, बाहर इतना काला धन है, तो क्या आपने कोई सबूत दिया था? और आप 8 साल के बाद बता दीजिए कितना सबूत आपको मिल गया, किसके खिलाफ सबूत मिल गया। मॉरिशस से चलने वाली बेनामी तरह की कंपनियों का इनमें रोल है, तो क्या इससे सरकार के कान नहीं खड़े होने चाहिए? देश की सुरक्षा के नाम पर और धर्म के नाम पर पत्रकारिता का धर्म मिटा देने वाले ये गोदी एंकर, इनके कान क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि अगर ये आरोप लगे हैं तो इसकी जांच कर लीजिए। सिंपल बात है। अदानी ने भी 413 पन्नों के जवाब दिए हैं, खंडन किया है उनका। सीधा सीधा प्रश्नों का जवाब दीजिए कि हर महीने 2021 के साल में इस देश के 1000 कारोबारी आत्महत्या कर रहे थे, तो कौन सा एंकर इनके साथ खड़ा था जो अब ये भाषण दे रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेकर कि इनके खिलाफ देश में विरोध नहीं होता, इनके देशों में, उसकी भी पोल खोलता हूं। उन्हें तो किसी ने स्टूल पर नहीं बिठाया ईडी के दफ्तर में। आज जब अदानी का मामला आया तो इस देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हो गई। जिस देश के चीफ जस्टिस कहते हो कि अदालतों में डर के कारण जज बेल नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी कानूनी क्षमता बहुत ज्यादा है कि इन सवालों को उठाना, उनके जवाबों को रखना। मानहानि करते रहते हैं और मानहानि के डर से भारत के पत्रकार चुप हो गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने तो रिपोर्ट बना दी ना। तो आप खोल लीजिए कंपनी अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस, करते रहिए सब पर मानहानि। प्रधानमंत्री मॉरिशस को लेकर, मॉरिशस में होने वाली बनने जो मौजूद कंपनियां हैं उसको लेकर जो आरोप लगे, क्या उसका बिंदुवार जवाब देंगे कैसे? क्या जांच हुई है जो दे देंगे? क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि जून 2021 में सेबी ने तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा से कहा था कि इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं कुछ कंपनियों के, उसकी जांच हो रही है, उस जांच का क्या हुआ? क्यों नहीं अभी तक जांच हुई? 24 जनवरी से आज 8 फरवरी हो गया, तो फिर सेबी को वो रख देना था। सेबी ने जो जवाब दिया उसे पढ़िए। ऐसा लग रहा है कि सेबी पर निबंध लिखना है यूपीएससी में कि सेबी की भूमिका क्या है, सेबी क्या करती है। मूल प्रश्नों के जवाब दीजिए। बिजनेस लाइन में जो खबर छपी थी कि अक्टूबर के महीने में अदानी 2 बार गए, क्यों गए, क्या नतीजा निकला? आप क्यों नहीं जा रहे हैं सेबी के दफ्तर में? गोदी मीडिया के एंकर जो हैं अब आईटी सेल के जो आरोप लगते हैं कि 2 रुपए के ट्रोल होते हैं आईटी सेल में, अब गोदी मीडिया के एंकर वही काम कर रहे हैं। तो उनसे आप ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि अदानी पर जो फ्रॉड के आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर वो सरकार से सवाल करेंगे। इस तरह की उम्मीद आप बिल्कुल ना करें, और हमारी कोशिश होगी कि इस बार आपको कम तकलीफ हो और ये निरंतर चल जाए। इन एंकरों की आप दुर्गति देखिए। पहले इन्हें एक तरह से गोदी मीडिया के इन एंकरों को एक नेता के बचाव में लगाया गया। वो एक नेता का बचाव साल भर करते रहे। उसके बाद अब इन्हें एक नया टास्क मिल गया है जिसका एहसास इन्हें नहीं था कि बदले में ये भी आएगा। अब जिस तरह से होता है ना कि पिज्जा के साथ साथ आप एक कोक भी फ्री मिल जाता है आपको, या जिंजर ब्रेड भी मिल जाता है, तो उस तरह से इन एंकरों को नेता के साथ साथ एक उद्योगपति भी मिल गया है। नेता का नाम आप जानते हैं नरेंद्र मोदी, उद्योगपति का नाम आप जानते हैं गौतम अदानी। तो एक रूपक के तौर पर ये बात मैं रख रहा हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में मीडिया का काम क्या होना चाहिए? क्या ये उद्योग पर खड़े रहने का कोई, उसके साथ खड़े रहने का कोई इम्तिहान हो रहा है? क्या इस देश की जनता को सरकार के तमाम तरह के झूठ और फर्जी दावों को बचाने के लिए इस हद तक खड़ा रहना पड़ेगा कि जहां भी आरोप लगेंगे जनता को ही सरकार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा? सरकार कब जांच करके जनता को यकीन दिलाएगी कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? तो एक तरह से ये जो फ्रॉड एंकर हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह अफवाहें फैलाने में लगे हैं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके कान भर दिए गए, अब वो अपने कभी ट्विटर पर आकर, कभी आप फेसबुक पर आकर, कभी इंस्टा पर आकर और कभी न्यूज चैनलों के जरिए उन्हीं सवालों को दोहराया जा रहा है जो पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया गया। और ये कहा गया कि इन अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के नाम लिए गए, तमाम तरह की कंपनियों के नाम लिए गए और कहा गया कि इनके खिलाफ इनके देशों में तो कोई आंदोलन नहीं होता है। यह बात पूरी तरह से बोगस और झूठी है। लेकिन उससे पहले हम एक और बात कहना चाहते हैं। सबूत मांगा जा रहा है राहुल गांधी से कि आपने जो कहा वो सबूत दीजिए। 8 साल पहले
जब काला धन को लेकर आप आरोप लगा रहे थे तो क्या सबूत दे रहे थे? अब तो सरकार में रहते हुए 8 साल हो गए, तो अब सबूत दे दीजिए। तब जब आपने कहा कि लोगों के खाते में इतने लाख पैसे आ जाएंगे, बाहर इतना काला धन है, तो क्या आपने कोई सबूत दिया था? और आप 8 साल के बाद बता दीजिए कितना सबूत आपको मिल गया, किसके खिलाफ सबूत मिल गया? क्यों नहीं बता रहे हैं आप? 2G घोटाले में क्या हुआ, विनोद राय का प्रसंग आपको याद ही है। कितना जीरो लगाया गया, 1 लाख या 2 लाख करोड़ घोटाले का बताया गया। कोई सबूत मिला? पैसा मिल गया? क्या मिला? तो वो सबूत रख दीजिए। आप खुद विपक्ष में रहते हुए जिस तरह के आरोप लगा रहे थे, 8 साल हो गए, उन आरोपों के आप सबूत नहीं दे सके। आप विपक्ष के नेता से कहते हैं कि सबूत दीजिए। अब आप क्रेडिट स्विस की बात कीजिए, सिटी ग्रुप की बात कीजिए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात कीजिए। क्या इन बैंकों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर गौर करने से पहले राहुल गांधी से सबूत मांगे थे, या फिर उस रिपोर्ट को पढ़ा और उसमें गंभीरता उन्हें नजर आई इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के फैसले लिए? उन्होंने तो यह नहीं कहा क्रेडिट स्विस ने कि हम बॉन्ड के बदले लोन पर रोक नहीं लगाएंगे जब तक राहुल गांधी सबूत नहीं देंगे। तो हमें यह देखने की जरूरत है कि ये लोग हिंडनबर्ग से सबूत नहीं मांग रहे हैं। ये लोग जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की जांच नहीं हो रही है। कैसे होगी? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो जांच हो जाती है। कई बार ऐसे सेठों के यहां भी छापे पड़ जाते हैं जिनका संबंध विपक्ष के नेताओं से बताया जाता है, लेकिन इतने आरोप लगा दिए गए। क्या आपने यह सुना कि ईडी ने अदानी को अपने दफ्तर बुलाया है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक पूछताछ की है, अदानी को स्टूल पर बिठा दिया है? जब कोई पूछताछ नहीं हुई, जब सरकार ने पता लगाने की कोशिश नहीं की और सबूत राहुल गांधी से मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यही कहा कि अदानी सेक्टर देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में काम करता है। एयरपोर्ट हो गया, बंदरगाह हो गया, रक्षा के क्षेत्र हो गए, इन सबका संबंध देश की सुरक्षा से है। और अगर इन कंपनियों में कोई ऐसी कंपनी पैसे लगा रही है या इन कंपनियों का किसी ऐसी कंपनी से नाता है जो मॉरिशस से चलती हैं, जो संदिग्ध तरीके से चलती हैं, जिन्हें लेकर वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और तमाम पत्रकारों ने पूर्व में आरोप लगाए हैं कि मॉरिशस से चलने वाली बेनामी तरह की कंपनियों का इनमें रोल है, तो क्या इससे सरकार के कान नहीं खड़े होने चाहिए? देश की सुरक्षा के नाम पर और धर्म के नाम पर पत्रकारिता का धर्म मिटा देने वाले ये गोदी एंकर, इनके कान क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि अगर ये आरोप लगे हैं तो इसकी जांच कर लीजिए? सिंपल बात है। अदानी ने भी 413 पन्नों के जवाब दिए हैं, खंडन किया है उनका, लेकिन आरोपों उन जवाबों से संतुष्टि नहीं मिली है। इतने दिनों तक बाजार गिरा, बाजार भारत का शेयर बाजार नहीं गिर रहा था, इनके शेयर गिर रहे थे। अब कहानी बताई जा रही है कि फला कंपनी पर भी इतना अरब डॉलर का कर्जा है, फला कंपनी पर भी इतना अरब डॉलर का कर्जा है, टेस्ला पर भी वैल्यूएशन उसका बहुत ज्यादा हो गया था, तो किसी ने सवाल नहीं किया। यह बोगस बात है। अदानी के शेयर इसलिए गिर गए और कर्जे की बात इसलिए हो रही है कि उसका आधार बताया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मॉरिशस की कंपनी से कोई लेन देन तो नहीं है, इन कंपनियों में किसका पैसा है यह साफ नहीं है। तो इन आरोपों के संदर्भ में यह बात उठ रही है कि क्या आपने शेयरों के दाम या कंपनी के बही खाते को मैनिपुलेट किया है और ज्यादा कर्जा लिया है उसके बदले में, और उस कर्जा को लेने में क्या राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल हुआ है? यहां ये आरोप लग रहे हैं। टेस्ला को लेकर भी आप पढ़िए, अमेरिका के अखबारों में कितना कुछ निकला है उसके वैल्यूएशन को लेकर, उसके शेयरों के दाम जो गिरे हैं, कितना कुछ निकला है, कितने सारे सवाल हुए। यह कब से हो गया कि वहां पर ज्यादा? तो बात यह नहीं है कि किस कंपनी पर कितना डेट है, कर्जा है, बात यह है कि यह कर्जे की प्रकृति क्या है। LIC ने क्यों निवेश किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों निवेश किया है, म्यूचुअल फंड ने क्यों नहीं निवेश किया? ये सब सारे सवाल है ना। तो आपको यह बताया जा रहा है चार्ट बनाकर कि इस कंपनी को, बाहर किस कंपनी पर इतने बिलियन डॉलर के कर्जा है, बाहर की इस कंपनी पर इतने बिलियन डॉलर का ऋण है, उन सब पर भी सवाल हुए हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन सारी कंपनियों पर, सारी कंपनियों पर कर्जा होता है, लोन होता है। इसका मतलब नहीं कि अदानी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस सवाल का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि इस देश में ही कितनी सारी कंपनियों ने लोन लेकर लोन नहीं चुकाए,
सरकार ही तो बताती है कि 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया। तो क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? क्या ये सबका लोन माफ हो जाता है? सबका लोन तो नहीं माफ होता ना। तो ये क्या ये सवाल जायज नहीं लगता है कि राजनीतिक संबंधों के कारण बहुत सारे लोन को राइट ऑफ किया जाता होगा? तो ट्वीट पर आप कुछ भी लिख दीजिए, ये कंपनी इसका इतना डेट, ये कंपनी इसका इतना $1 बिलियन का डेट, कोई हंगामा नहीं। हंगामा कैसे नहीं है? उन देशों में, अमेरिका में अगर आज ये साबित हो जाए कि टेस्ला ने बाइडेन या ट्रंप को खरीद कर अपना वैल्यूएशन बढ़ाया है, या बाइडेन या ट्रंप के से मिलकर अपनी नीतियों को बदलवा कर अपना पैसा बढ़ाया है, वैल्यूएशन बढ़ाया है, तो बवाल मच जाता। $1 बिलियन की उस पर फाइन लग जाती। वहां भी गोरख धंधे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में गोरख धंधे नहीं होते होंगे, लेकिन जब कंपनियां पकड़ी जाती हैं तो अरबों डॉलर के जुर्माने लगते हैं। तो यहां पर जो मामला है वो मामला बहुत दूसरा है। तो यही बात है कि आज जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे, क्या करेंगे? क्या अदानी का समर्थन करेंगे, अदानी की लाइन का कि भारत पर हमला हुआ है? क्या वो ये कहेंगे? या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए गांव गांव में लोगों के कान भर दिए गए हैं इस तरह की बोगस दलीलों से, उन दलीलों को किसी ना किसी रूप में दोहराएंगे? क्या ये करेंगे? या फिर माहौल बनाएंगे कि उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लग रहे हैं, वो तो ईमानदार रहे हैं। जब आप इतने ईमानदार हैं तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन पैसा दे रहा है? ये 11,000 या 10,000 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है इन राजनीतिक दलों को? इसमें से भी सबसे ज्यादा बीजेपी को कौन दे रहा है, ये बता दीजिए। फिर जब आप नहीं बताएंगे तो सवाल तो होगा, लोग पूछेंगे, तो वो भावुकता पैदा करेंगे या इन सवालों के ठोस जवाब देंगे, ये मूल बात है। इसको फोकस में रखिए। क्या प्रधानमंत्री आज जब संसद में जवाब देने आएंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, या फिर वही हाल करेंगे जो किसान आंदोलन के समय हुआ था? आंदोलन जीवी आ गए हैं, परजीवी आ गए हैं, बाद में उन्हें अन्नदाता कहने लगे। याद रखिएगा, इस देश के गोदी मीडिया ने भारत के मेहनत कश किसानों को क्या कहा था? आतंकवादी तक कहा था, देश विरोधी तक कहा था। यह वो मीडिया है जिन किसानों की मेहनत से आपकी मेज पर भोजन पहुंचता है, उन किसानों को भी आतंकवादी बता देता है। और इसकी हिम्मत देखिए, दुस्साहस देखिए। यह हिम्मत नहीं है, यह दुस्साहस है कि अब कह रहा है कि अदानी पर जो आरोप लगे हैं उनको उठाने वाले, एक तो वैसे ही 10 लोग बच गए, कोई उठा नहीं रहा है, आपके अखबारों में वो छप नहीं रहा है। ये 10 लोग भारत के खिलाफ हमला कर रहे हैं। कमाल ही है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मीडिया को मत बताइए। भले ही आपके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई हो, लेकिन उसे क्यों बताने जा रहे हैं? क्या आपने सोचना समझना बंद कर दिया है? वो जो भी अफवाह फैलाएगा आप सच मान लेंगे। ये हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट, रिटायर्ड वकीलों से सावधान रहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तो आपने सुना ये रवीश कुमार का फेसबुक लाइव पेज। अब आपको पता चल गया होगा कि रवीश कुमार ने किस तरह से गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया। उनका सीधा टारगेट गोदी मीडिया पर, हमारे देश की मीडिया। अगर हमारी देश की मीडिया सही काम करेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। जो इस तरह से देश में घोटाले हो रहे हैं, सरकार अपना रवैया तेज़ कर रही है, आक्रामक पेश कर रही है, लोगों के सामने किस तरह से पेश आ रही है, और जो हकीकत खबर दिखाएगा उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता ही होगा कि देखिए, बड़े बड़े पूंजीवादी लोग होते हैं, वो किस तरह से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है उनकी तरफ से, ताकि देश को लूटा जाए, देश को मतलब इस कंगाली पर लाया जाए। और वो अपने आकाओं को भी खरीद लेते हैं। जो सोशल मीडिया तो नहीं खरीद सकते, लेकिन टीवी चैनल वाले जो भी गोदी मीडिया है, नोएडा मीडिया, उनको खरीद सकते हैं, खरीदा भी है। यहाँ तक अगर किसी एंकर को नहीं खरीद सकते, पत्रकार को नहीं खरीद सकते, तो उनके चैनल को ही खरीद लेते हैं। जैसे एनडीटीवी ने शेयर कर लिया अदानी ग्रुप ने, तो रवीश कुमार ने फिर अपने आप इस्तीफा देना पड़ा। तो ये उनकी एक बड़ी चाल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो, हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट निकाली, कितने पन्नों की थी, लेकिन उनके खिलाफ में कोई पत्रकार नहीं बोला कि वास्तव में अडानी ने ये घोटाला किया है, LIC SBI बैंक से इतने पैसे का घपला किया है। इस पर कोई किसी मीडिया ने खुलकर विरोध नहीं किया अडानी कंपनी का यहाँ, क्योंकि वो उनकी साठ गांठ इतनी मजबूत है, सरकार से भी है और उन उद्योगपतियों से, क्योंकि उनका टुकड़े तो वही डालते हैं ना। आपको पता होगा, कुत्ता किसको भौंकेगा? जो टुकड़े नहीं डालेगा उनके सामने ही भौंकेगा।
बाकी जो टुकड़े डालते हैं तो वो उनके सामने भोगना बंद कर देगा। तो वो तो उनके सामने टुकड़े डालते हैं, चाहे अबानी अडानी जितनी भी कंपनियां बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे जंतर मंतर में, चाहे कितने भी मुसलमानों के खिलाफ में प्रति जहरीले नफरती भाषण क्यों नहीं दे। जो अभी अभी जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ था, वो कह रहे हैं, एक बंदा कह रहा है कि मैं 83 साल का हो गया, मैं 83 साल का हो गया हूँ और मैंने 80 मर्डर कर दिए, मतलब 80 लोगों को मतलब मार दिया है, वो कह रहा है खुद। और मैं 100 तक जीऊँगा, 100 साल तक जीऊँगा और पूरा 100 शतक मार के मरूंगा, मतलब 100 मुसलमानों को मार के मरूंगा। इस तरह से भाषण वायरल होते। अगर ये खबर सोशल मीडिया ने उठाई, पॉलिटिक्स ने, तो उनके ऊपर वो नोटिस भेज दिया कि आपने ये इस तरह से क्यों खबर चला रहे हो देश में। अब जब वो मीडिया पत्रकार एक सच्चाई ला रहा है सामने, उनसे पूछ रहा है सवाल कि आप इस तरह से क्यों भड़काऊ भाषण दे रहे हो, तो उनका तो कुछ नहीं है। लेकिन जो खबर चला दी जैसे हम लोगों ने कि देखो देश में किस तरह से नफरती है, पुलिस तो काम कर नहीं रही है और जो नफरती एजेंडा चला रहे हैं उनको हम सामने ला रहे हैं, तो उनको तो अरेस्ट करने के बजाय पत्रकारों को अरेस्ट करते हैं। मतलब पत्रकारों को नोटिस भेजा जा रहा है। जो अभी पॉलिटिक्स न्यूज़ चैनल है सोशल मीडिया का, उनको मतलब वो वारंट भेजा और हो सकता है यूट्यूब से वीडियो डिलीट भी कर दी क्योंकि उनकी लिंक तो वीडियो आपको ट्विटर पे ही मिलेगी, बाकी सब डिलीट हो गई होंगी। अब ये कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप सरकार के पक्ष में भी काम करोगे ना, तो ही आपका भविष्य चलेगा, वरना यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि रीचिंग बहुत खत्म है। मेरी देख लो 250 से 300 व्यूज़ आते हैं रवीश कुमार की वीडियो, वरना पहले मेरे रवीश कुमार की वीडियो की रीचिंग मिलियन में जाती थी। अब मोस्ट पॉपुलर में जाकर देख लीजिए, अब देख लीजिए 200 वीडियोस, क्योंकि रीचिंग खत्म कर दी। जैसे मैं सरकार के खिलाफ में जैसे वीडियो डालूंगा, मोदी अंबानी या किसी भी सरकार के खिलाफ में, तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, चैनल डाउन हो जाएगा, आपका वो वीडियो ग्रोथ भी नहीं करेगा। चाहे आप 100 ग्रुप में शेयर करोगे ना, तो भी व्यूज़ 10 दिखेंगे, 10 ही दिखेंगे, मुश्किल से 100 पार होंगी। शायद आप भी अगर ट्राई करके देख लो, अगर 100 ग्रुप में शेयर करो और व्यूज़ तो वही रहेंगे, क्योंकि जब वायरल हो जाती वीडियो तब वो चल जाती है। लेकिन पहले से ही उसको दबा दिया जाता है तो वीडियो नहीं चल जाती। रवीश कुमार का चाहे कितना भी ओजस्वी भाषण हमारे चैनल पर लगा हो, लेकिन ख़त्म करने वाले तो बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार, रवीश कुमार ने सही कहा है कि गोदी मीडिया आज बखूबी कार्य कर रही है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, कि कितनी कंपनियों का घोटाला हुआ है विदेशों में, ये वो, तो इनका क्यों रिपोर्ट नहीं आ रही। जजों का भी बोला है, जज भी अपना फैसला सुनाने में डरते हैं, घबराते हैं कि हम खुद स्वतंत्र नहीं है। सीबी व ईडी, अब सीबी और ईडी भी स्वतंत्र हो गए, वरना हर किसी के दफ्तर में पहुंच जाती थी कि यार कैसे घोटाला हुआ, आपके वहाँ किस तरह से ये नफरती बयान हुआ। लेकिन अब सीबी ईडी भी स्वतंत्र हो गए कि हम जिसे काम करना हो उनके साथ उनका करेंगे। अब अडानी अंबानी का तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सीबी ईडी भी शांत है, खामोश है। आप सब जानते होंगे कि अब क्या होने वाला है। देश बजट आया है तो 21 से पहले का है, 22, 23 और 24 चलने वाला है, लेकिन उससे पहले बजट दिखाया जा रहा है। रवीश कुमार ने भी अच्छे से इनको भी, इनके बारे में भी मैंने वीडियो डाली है कल, वो भी अच्छे से समझाया है कि देखो हकीकत आंकड़े क्या है, कितनी ग्रोथ रेट बढ़ी है, कितनी बेरोज़गारी बढ़ी है, या कितनी रोज़गार मिला है, उस पर कोई बजट नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया आसमान से ड्रोन से दिखा रहा है कि बजट बहुत ऊपर जा रहा है, 160 फीट की ऊंचाई पर हमें, और इससे भी ज़्यादा हमारा बजट ऊपर जाने वाला है। तो आप किस तरह से हम इसको डिबेट घोषित करें, यहाँ पे क्या घोषित करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलूँ। कि रवीश कुमार जब बोलते हैं उनकी भी बात दर्शकों के वो मुख बधिर हो जाते हैं, उनके भी काम नहीं आती है, फिर भी वो दिन रात गोदी मीडियाओं का टीवी देखते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपके सामने अब दर्शक भी तो मुख बधिर होंगे, वो भी 1.5 साल की चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो तो पसंद आई होगी या नहीं आएगी, खैर छोड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारा भी हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए News22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और News22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News22 लाइव, सदैव आपके साथ।